जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शन जिनग्रो को लिू जिंगिया का मैसेज आता है। लिू जिंगिया सन होटल की लोकेशन भेजता है और कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। शन जिनग्रो शिकन से एक्सक्यूज करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें शन जिनग्रो को दिखाया जाता है जो कि लिू जिंगिया के पास आती है और रूम को देखती है। रूम काफी अच्छी तरीके से डेकोर हुआ होता है। वो कुछ देर आपस में बातें करते हैं। फिर यूसी डेकोरेटेड रूम में अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करके एक हैप्पी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। चले तो हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की एपिसोड की, जिसमें हम लिू जिंगिया और शन जिनग्रो को देखेंगे जो कि पिक्स क्लिक करवा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें शिकिन और हिसियो को दिखाया जाता है जिनकी पिक्स को डायरेक्टर देखकर बोलती है कि पिक्स अच्छी नहीं आई। पिक को देखकर कहती है कि ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अजनबी है, और नेक्स्ट पिक को देखते हुए कहती है कि इसमें ऐसा लग रहा है जैसे हिसियो शिकिन को मारने की कोशिश कर रहा है। शिकिन डायरेक्टर से कहती है कि क्या हमारी पिक्स अच्छी नहीं आई। डायरेक्टर कहती है कि नहीं, तुम लोग सही हो, बस ही लाइटिंग्स का थोड़ा इशू हो रहा है। शिकिन और हिसियो ये सुनकर चले जाते हैं। डायरेक्टर के साथ खड़ी लड़की कहती है कि आपने बताया क्यों नहीं कि पिक्चर्स अच्छी नहीं आई। डायरेक्टर कहती है कि ये दोनों शाय हैं, हम इन्हें फोर्स नहीं कर सकते, हमें इन्हीं पिक्चर से मैनेज करना पड़ेगा। फिर शिकिन और हिसियो को दिखाया जाता है। हिसियो कहता है कि इतना अरसा गुजर गया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अभी की बात है। शिकिन कहती है कि मुझे याद है कि तुम वहाँ खड़े होकर स्पीच कर रहे थे। हिसियो कहता है हाँ मुझे याद है, टीचर चाहती थी कि हम दोनों इकट्ठे होकर स्पीच करें मगर तुमने मना कर दिया था। शिकिन कहती है हाँ क्योंकि मैं ज्यादा लोगों के सामने बात नहीं कर पाती। हिसियो कहता है सेम, मैं भी नहीं कर पाता था, मैंने बचपन में भी इस चीज को फेस किया है। मेरी मम्मा सारे नेबर्स को जानती थी, वो मुझे उनके घर ले जाती थी और फोर्स करती थी कि इनसे मिलो, बट मैं शाय फील करता था, मुझे वो सब एक ही जैसे लगते थे। एक दफा मैंने एक लड़की का गलत नाम ले लिया, उसने मुझे डांटा। शिकिन कहती है कि फिर तुमने हैंडल कैसे किया। हिसियो कहता है कि फिर मैंने अडल्ट वुमेन्स को मिसेस और अडल्ट मैंस को मिस्टर कहना शुरू कर दिया। इस रूल से मेरी काफी हेल्प हुई। इसी तरह वो लोग कुछ देर बातें करते हैं और डायरेक्टर के साथ खड़ी लड़की उनकी पिक्स बनाती है और वो शिकिन और हिसियो की अच्छी सी पिक्स क्लिक करती है। नेक्स्ट सीन में हमें लॉयर जैच और यूसी का फोटोशूट दिखाया जाता है। फिर एक अंकल आकर बॉक्स रखते हैं। लॉयर जैच कहती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप रेस्ट करें। फिर उन्हें कॉफी देती है और उसी अंकल से कहती है कि मिस्टर जैंग, हिमिंग और जियाओ सबको कॉफी दो। जियाओ कहती है कि नाइस, तुम्हें सबके नाम याद हो गए हैं। फिर कुछ देर इनकी बातों के बाद जियाओ कहती है कि शन जिनग्रो किसी की नहीं मानती। लॉयर जैच कहती है कि उसके अपने असूल हैं। जियाओ कहती है क्या असूल। शन जिनग्रो चाहती है कि उसे पैसे मिले बगैर, अपनी ज्यादा बातें रिवील किए बगैर और मेहनत किए बगैर सक्सेस चाहती है। फिर जियाओ कहती है कि बाय, फिर मिलते हैं, तुम रेडी हो जाओ जियाओ। यूसी इनकी बातें सुन रहा होता है। जियाओ के जाने के बाद लॉयर जैच यूसी से कहती है कि वाई यू कैन नॉट ड्रिंक इट। यूसी कहता है कि नाइस टॉक। फिर कहता है कि तुम्हारी रियल अटेंशन है क्या इस शो में, यानी कि कहीं तुम किसी को पसंद तो नहीं करती। लॉयर जैच कहती है कि आई लाइक यू। यूसी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शन जिनग्रो और लिू जिंगिया को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि हिमिंग इनके पास आकर इन्हें कहता है कि एक बुरी खबर है, योंगबिंग शूटिंग के फौरन बाद बेहोश हो गया। फिर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसमें शन जिनग्रो मिस्टर जैंग को योंगबिंग की कंडीशन के बारे में बताती है कि ज्यादा काम करने की वजह से थोड़ा स्ट्रेस्ड हो गया था। नेक्स्ट सीन में हमें शन जिनग्रो और लिू जिंगिया को दिखाया जाता है जो कि भागकर मिस्टर जैंग के पास आते हैं और पूछते हैं कि वाकई योंगबिंग ने हम पर केस कर दिया है। मिस्टर जैंग बताता है कि वो कह रहा था कि वो 1 साल रेस्ट करेगा और हम उसे 1 साल की सैलरी भी देंगे काम किए बगैर। और योंगबिंग के साथ कुछ लोगों ने ये खबर फैला दी कि हमने योंगबिंग के साथ मिसबिहेव किया है। शन जिनग्रो कहती है इट्स ओके, हम केस लड़ेंगे। लिू जिंगिया कहता है कि हम लॉयर जई को केस देंगे। शन जिनग्रो कहती है नहीं, क्योंकि वो इस शो की गेस्ट है, अच्छा नहीं लगता कि उसका इस केस से कोई कंसर्न है। एट द एंड शन जिनग्रो मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शन जिनग्रो और लॉयर जई को दिखाया जाता है। लॉयर जई शन जिनग्रो से कहती है कि इस केस का इफेक्ट होटल पर पड़ेगा जिससे मेरा
कंसर्न है। इतने में ह्योंगबिंग की वाइफ अंदर इंटर होती है। लॉयर ज़ई पूछती है कि क्या ह्योंगबिंग नहीं आएंगे। शिकिन बोलती है कि नहीं, मेरा क्लाइंट रेस्ट पर है, उसकी वाइफ ये सब हैंडल करेगी। शन जिनग्रो ये देखकर हैरान हो जाती है कि शिकिन इनके खिलाफ केस लड़ेगी। और फिर केस की कुछ देर डिस्कशन के बाद हमें शिकिन और ह्योंगबिंग की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि कार में जा रहे होते हैं। ह्योंगबिंग की वाइफ शिकिन को अप्रिशिएट करती है। शिकिन कहती है कि वेट, काम डाउन एंड लिसन टू मी। मैंने अभी बात की है, मुझे पता है कि वो जल्द ही इससे भी जबरदस्त सोल्यूशन के साथ आएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें चंगजू और जू को दिखाया जाता है जो कि शिकिन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो हमारे खिलाफ केस कैसे लड़ सकती है। हाउ बातें जारी होती है कि इतने में शन जिनग्रो और शिकिन दोनों घर आती है। जू इनसे कहती है कि हम मिलकर बातें करते हैं। शिकिन कहती है कि कल हमने बातें की तो थी। जू कहती है कि 24 आवर्स गुजर चुके हैं उन बातों को, अभी बातें करते हैं ना। फिर वो तीनों बातें करते हैं। जू ने समझा रही होती है कि तुम दोनों मुझे बहुत इम्पोर्टेंट हो, मैं नहीं चाहती कि हम तीनों फाइट करें, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। शन जिनग्रो कहती है कि मैं और शिकिन नहीं लड़ी। जू कहती है ओह मैं परेशान हो गई थी। शिकिन बताती है कि मिसेस लिन ने इसे केस लेने का कहा है। नेक्स्ट सीन में हमें जिनग्रो को दिखाया जाता है जो कि लेटी होती है। इतने में डोर नॉक होता है, वो डोर ओपन करती है। आगे लिu जिंगिया होता है। लिu जिंगिया कहता है कि आई हैव समथिंग टू टेल यू। इसी तरह हमारी आज की एपिसोड एंड हो जाती है। और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को, और हमें सपोर्ट करें ताकि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।